अरे बहुरिया, कल का बनो पुलाव कहे फेंक दीन। अरे माँ जी, फेंकती नहीं तो क्या उसको गरम करके खाती। और का खाए के लाने तो आहा तो। यह तो सरासर पैसा के बर्बादी और खाना के बर्बादी आ है। ऐसा है रसोई तोरे बस के नहीं है, अब काल से मैं ही खाना बनाई हूँ। इतनी बर्बादी करा थी कि का बताओ जाए। अरे माँ जी, बासा खाना खाने से अगर कोई बीमारी हो गई ना तो दुगना अस्पताल में भरना पड़ेगा। अरे बहुरिया, तुम्हें कौनों ने बताओ निहा का कि बासा खाना खाए से बच्चा बढ़िया स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है। नहीं माँ जी, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। तू क्या डॉक्टर की बेटी है जो तुझे सब पता होगा? माँ जी, आपको तो पता है ना, मुझे हमेशा उल्टी होती रहती है। मेरा कुछ खाने का दिल नहीं करता। पता नहीं किस पीढ़ी की है, जब देखो उल्टी कर देती है। माँ जी, वही तो बता रही हूँ आपको कि 5 दिन से मुझे उल्टी हो रही है। बहुत कमजोर हो गई हूँ मैं। ऊपर से आप कहती हैं कि बासा खाना खाओ। माँ जी, कमजोरी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। चलिए ना, अस्पताल चलते हैं। का उल्टी होती है तो यखे मारे मैं तुझे अस्पताल लेवा के जाऊँ? होना डॉक्टर, ढेर सारे टेस्ट कराने के लाने मुझे पर्चा पकड़ा दी है तो मैं वही करावत फिर हूँ। डॉक्टरन का तो काम यही होता है, लंबा चौड़ा बिल बनाने के। हमारे जमाने में हमारी सासें कभी अस्पताल नहीं लेवा गई। हमारे लड़का बच्चा तक का घर में पैदा हुई के हैं। एक काम करे, सोने से पहले नींबू काट के सूंघ लेस तो तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाई। ये घरेलू इलाज है। लेकिन माँ जी, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है अंदर से, और ऊपर से घर के ये सारे काम। इतने से काम तो ही बोझ लागत है। हम सवेरे 4 बजे से उठ के चकिया चलौती गई है ना, फिर कुआं से पानी भर के लेती गई है ना, झाड़ू लगा के, फिर घर के सब काम हिल्ला समेट के खाना बनौती हतिन। गोरू बछेरू जाने कितना काम होत का है। अब तो ही शहरू काम है, काया झाड़ू पोछा लगा लीन और खाना बना लीन। अब बस आराम से बिस्तर में पड़ रहे। हम अपने जमाने में हार खेत जाती गई है ना, जानवरन के लाने हार से चारा काट के फिर उनके लाने सानी पानी करती गई है ना। वके बाद दोहनी का टाइम आजाद का है और तुम इतने से काम में थकी जाती हो। हमारे जितना काम कर ली है ना तो 4 दिन तक बिस्तर न छड़िया। अब तैने झाड़ू लगा लीन हो तो जाके बर्तन धो ले, ढेर भर धरे हैं। पता नहीं का लिखो रहा मोई किस्मत में जो ऐसी कामचोर बहू मिल गई। रानी कैसी हो? देखो कौन आया है। अरे श्वेता, तुम कब आई? मैंने तो देखा ही नहीं। अरे यार, मैं तो काफी पहले आ गई थी जब तेरी सासू माँ तुझे बातें सुनाने में लगी थी। मन तो कर रहा था कि उसी टाइम बोल दूं और अच्छे से सुनाऊं तेरी सास को। फिर मैंने सोचा कहीं तुझे बुरा न लग जाए। मेरी वजह से तेरी सास तुझ पर और जुल्म करने लगे। तेरी सास एक नंबर की सन की औरत है। सभी लोग कहते हैं कि तेरी बहुत अच्छे घर में शादी हुई है, तो मैं तुझे देखने चली आई। यहाँ आकर तो सब उल्टा निकला। तेरी सास तो एक नंबर की कंजूस औरत है। मैंने अपने कानों से सब सुना। यार, अब मैं तुझे क्या क्या बताऊं। मेरी सास मुझ पर इतनी जुल्म करती है कि कभी कभी लगता है ये ससुराल छोड़कर मायके चली जाऊं। लेकिन सभी कहते हैं ना कि बेटी की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से। बस यही सोचकर मैं अपने मायके वापस नहीं जा रही हूँ कि लोग मेरे घर वालों के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे कि बहुत कहते थे हमारी बेटी बहुत अच्छे घर में है, यही अच्छा घर है जो मायके में डली रहती है। यार, ये सब तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरी सास को अच्छे से सुधार देती। यार, मैं क्या कर सकती हूँ, यह मेरा दुर्भाग्य है। मैं अपने पेट के अंदर पल रहे बच्चे के लिए जी रही हूँ। क्या तुम समय पर खाना नहीं खाती हो, दवाई नहीं लेती हो? पहले अपने आप को देखो कैसी हो गई हो। यार, मेरी सास इतनी कंजूस है कि मैं तुझे क्या क्या बताऊं। मुझे अच्छे से कुछ खाने नहीं देती, ना ही दवाई ला कर देती है। मेरे पति और मेरे ससुर भी यहाँ पर नहीं हैं। ऊपर से कहती हैं कि बासा खाना बर्बाद नहीं करते हैं, फेंकते नहीं हैं, यह अन्न का अपमान होता है। इसलिए 2 दिन का बासा खाना भी होता है ना तो कहती हैं वह खाना चाहिए। OMG, तेरी सास तो एक नंबर की कंजूस है, कंजूस। हे भगवान, या मैं क्या सुन रही हूँ? मोर बहुरिया मुझे दूसरे के सामने
दोषी ठहरा रही है। मुझे दोष देने की जरूरत नहीं है। कबहू मोर ऐसा अपमान नहीं भा जैसा आज हुई रहू है। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे यही पहली इंसान है जो बच्चा पैदा कर रही है। हमारे बच्चा कौन पैदा भी है? जौने दिन तक सास बनी है ना, वह दिन पता चली। अरे नहीं नहीं माँ जी, यार मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई हूँ। तेरी सास को तेरी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम अपनी सास का कहना मानती रही ना तो ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए खतरनाक होगा। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो।